किसी एक्सपर्ट के साथ। मान लीजिए कि आप उस टीम में मौजूद हैं, आप इस रूम में जाकर क्या करेंगे? मार्कर आपके पास है, जो गले पर निशान है जी जी। सुशांत के, वो थोड़ा सा चौड़ा निशान है जी जी। और वो निशान है ओ शेप का। जी जी। कहा यह जा रहा है कि वो वी शेप का निशान होना चाहिए। जी जी। इसको लेकर आपका जो ज्ञान है, आपकी नॉलेज जो है वो फॉरेंसिक। देखिए, जो पिक्चर्स आपने मुझे दिखाया और जो पिक्चर अवेलेबल है नेट पे भी, उसमें जिस तरह से ओ शब्द दिख रहा है, मैंने बोला यदि नीलिंग पैटर्न है, ठीक है, यदि नीलिंग पैटर्न है तो यहां पे लिगेचर यदि केवल हेड वेट को लेता है तो यहां पे लिगेचर वी शब्द होगा, जस्ट लाइक दैट। ओके, यहां पे ऐसे वी शब्द होगा। ओके, जनरली जो लिगेचर स्ट्रेंगुलेशन होता है, स्ट्रेंगुलेशन बाय लिगेचर, उसमें हम जो है बोलते हैं ट्रांसवर्स है या ऐसा कुछ नहीं, जो है। और ये भी है, मैं थोड़ा सा डॉक्टर, हाँ, जो निशान होगा, हाँ, वो गर्दन के बीचों बीच होगा या थोड़ा सा ऊपरी हिस्से में होगा? थोड़ी ऊपरी हिस्से में होगा, लेकिन जो क्योंकि हाइऑइड जो निशान है वो तो यहाँ पर है। हाँ, तो उससे सस्पिशन स्ट्रेंगुलेशन बाय लिगेचर के ऊपर भी जा सकता है। सुशांत के पूर्व मैनेजर हैं अंकित, जी। उन्होंने ये कहा कि एक फज नाम से डॉगी था सुशांत के पास और उस डॉगी की बेल्ट से उनका गला घोटा गया। जी। तो क्या आपको उनके इस दावे में कोई दम नजर आता है, जो तस्वीरें और जिस तरीके के निशान बने थे? देखिए, कोई भी लिगेचर हो, चाहे कोई चादर हो, कोई बेल्ट हो, ठीक है, तो प्रेशर तो पड़ रहा है, उससे प्रॉपर प्रेशर पड़ रहा है, उससे हुआ है। और हाँ, तो उससे क्या होगा? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो उनके पूर्व मैनेजर, हाँ, पूर्व मैनेजर, तो वहां पे देखिए हैंगिंग के केसेस में जो है कंटिन्यूअस नहीं होता है, जो पैटर्न होता है लिगेचर का, और वहां पे इंजुरीज भी है जो पिक्चर में मौजूद है, तो बकल का इंप्रेशन वहां पे पड़ सकता है, प्रेशर एब्रेजन हो सकता है, ठीक है। तो यदि तब लिगेचर यहाँ पे दूसरा कोई यूज यदि चादर किए हैं या ग्रीन किए हैं तो वो नहीं हुआ। ग्रीन कपड़ा ये कहा गया था। हाँ, ग्रीन कपड़ा के कपड़े से जी उन्होंने हैंग किया, फांसी लगाई, उन्होंने पता लगाया। लेकिन ग्रीन कपड़ा भी जो है, ग्रीन कपड़ा की मैं लंबाई जो जिस तरह से वो लटका रहा, मुझे नहीं लगा बहुत ज्यादा लंबा रहा। आपने वो तस्वीर देखी जो गले पर निशान था, वो ठीक गले के बीचों बीच निशान है, करीब यहाँ पर निशान है। क्या ऐसा संभव है? और अगर ऐसा संभव है तो किस कंडीशन में संभव है? अंकित के दावे में कोई दम दिखता है क्या? देखिए राकेश जी, एक बात समझनी होगी कि पूरा केस जो है ना कई शक के ऊपर है, चाहे वो फैंस के शक हो, चाहे उनकी फैमिली के शक हो, चाहे उनके वकील के शक। नहीं, मैं तो तस्वीर के आधार पर मैं वही बताता हूँ। तो जो जितने भी शक हैं, वो शक कहीं ना कहीं ओवर रूल नहीं किए जा सकते, चाहे वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो, वो सारे के सारे शक क्लियर होने ही होंगे। अब शक ये आता है कि इस बॉडी के ऊपर, नेक के ऊपर जो निशान है, मैंने फोटोज में जो अभी तक देखा, जो मीडिया में फोटो अवेलेबल थी, उन फोटो में जब मैं देखता हूं तो वो जो निशान है बड़ा, मतलब प्रिंट नहीं होता, जैसे बेल्ट का एक प्रिंट हो जाता है, एकदम प्रिंट है वो, जैसे किसी ने गर्दन को दबाया है। क्योंकि अगर कोई हैंग होता है तो नेचुरली बॉडी कुछ देर के लिए हिलती है, शेक करती है। ये रस्सी नहीं थी, क्योंकि रस्सी एक जगह जाके फिक्स हो जाएगी। ठीक है। ये कपड़ा था, और कपड़ा था तो कपड़ा जब बॉडी शेक कर रही है तो कपड़ा आगे पीछे होगा थोड़ा थोड़ा, जब आगे पीछे होगा। का निशान है वो कपड़े से बने, ये संभव है? एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ डॉक्टर अमर से भी करूँ। हाँ, जब ये कपड़ा आगे पीछे होगा तो जो ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग आगे पीछे फैलेगी। बिल्कुल ठीक है। आपकी जो बेल्ट है वो ब्लड क्लॉटिंग एकदम स्ट्रिप है, ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी ने दबाया है। अब बात ये आती है, क्या किसी ने दबाया है, क्या मर्डर है? देखिए, मार्कर आप दीजिए डॉक्टर। हाँ, मैं एक चीज और समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें। देखिए, जो निशान था उस निशान को बनाइए आप। देखिए, ये एक ऐसा बिल्कुल इस तरीके से और इस तरीके से बिल्कुल निशान है ये। अगर ये बॉडी शेक कर रही थी और कपड़ा था, कोई रस्सी होती तो ये सेट हो जाती। ठीक है। कपड़ा था तो कपड़ा जब हिलेगा तो जो ब्लड क्लॉटिंग है वो फैलेगी। यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग फैली नहीं है, यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने दबाया है। अब इससे शक ये पैदा होता है। देखिए, ये शक है, मैं कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये शक है। जो निशान आपने बनाया, माने कि ये निशान जो डबल लाइन है, कुछ इस तरीके का ये निशान था। बिल्कुल ऐसा था, ना आगे था ना पीछे था, फैला नहीं था ये इस तरीके का निशान था। बिल्कुल आप निशान बनाने में ठीक हूँ। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक है कि ये इस तरीके से एक बेल्ट जैसा निशान था। ये आगे पीछे फैला नहीं था, आगे पीछे नहीं फैला था, तो ऐसा लगता है कि कहता है अगर बॉडी शेक कर रही थी तो उसको फैलना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कपड़ा था ये। अब बात ये आती है, मैं एक वर्जन डॉक्टर अमर का भी ले लेता हूँ। डॉक्टर अमर आइए, आप बताइए, ये जो स्ट्रिप टाइप का निशान है, जो कि जसवाल जी ने बताया इस तरीके का कमोबेश निशान है, ये कपड़े से बन सकता है निशान? नहीं, इतना चौड़ा जो है कपड़े से नहीं बन सकता। और ये बेल्ट यदि यूज हुआ है तो बेल्ट का पैटर्न है, इसको पैटर्न एब्रेजन बोलते हैं, प्रेशर। तो देखिए, एक बड़ी बात है
जो जायसवाल जी से बातचीत में निकली, जो डॉक्टर अमर से बातचीत में निकली कि जिस तरीके का निशान था सुशांत के गले पर, वो कमोबेश जो थोड़ा सा चौड़ा निशान था और जो ब्लड की क्लॉटिंग हुई थी वो खास एरिया में थी, वो अगल बगल फैली नहीं थी। और अगर कपड़े से निशान होता और बॉडी शेक करती तो वो निशान अलग अलग फैलता, लेकिन जो स्ट्रिप टाइप का निशान है ये शक पैदा करता है कि कहीं बेल्ट से गला दबाकर हत्या तो नहीं की गई। मैं ठीक हूं जायसवाल जी? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक है। हूं डॉक्टर अमर जी। इसमें मेरा फाइनल कंक्लूजन अगर निकल के आता है तो ये निकल के आता है एज ए प्राइवेट डिटेक्टिव, अगर ये मर्डर है, देखिए हम दो चीजों पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, या तो सुसाइड या मर्डर। अभी तक ये ही क्लियर नहीं हो पाया कि सच में ये सुसाइड ही था या मर्डर था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, फेल हो गई, अब सीबीआई कर रही है और बहुत जल्दी बता भी देगी। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन ये होनी है कि सुसाइड है या मर्डर, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। सुसाइड अगर ये नहीं है और मर्डर है तो समझने वाली बात यह है कि इनकी बॉडी पे कोई निशान नहीं है, बॉडी पे किसी तरीके कट मार्क नहीं है। एक बात किसी जो तरह का डॉक्टर अमर ने कही, स्ट्रगल नहीं है। अगर वो बॉडी नीचे गिरी होती, जाहिर सी बात है अचानक से बॉडी नीचे गिरी, नहीं, बॉडी लटकी नहीं है। नहीं, अगर ये मर्डर है फिर तो बॉडी नहीं लटकी है। नहीं, तो फिर उस कंडीशन में कहीं तो शरीर पर चोट के निशान होते। इन्होंने बोला कि एक्सटर्नल इंजरी नहीं है कोई। नहीं, मुझे ऐसा लगता है अगर ये प्री प्लान है, मर्डर का प्री प्लान, तो बहुत कूल प्री प्लान है। कैसे? इनकी बॉडी में कुछ ऐसा इंजेक्ट किया गया जिससे ये अनकॉन्शियस हुए। अनकॉन्शियस होने के बाद पोस्टमार्टम में कई ऐसे जहर हैं, कई ऐसे पॉइजन्स हैं जो आपकी बॉडी में कुछ टाइम बाद डाइल्यूट हो जाते हैं, डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। हो सकता है कि इनको ऐसा कोई पॉइजन दिया गया हो या ऐसा कोई इनके अंदर इंजेक्ट किया गया जिससे इनकी बॉडी अनकॉन्शियस हुई। ठीक है। अनकॉन्शियस होने के बाद ये सब एक्ट किया गया। एक्ट करने के बाद कपड़ा बांधा गया, कपड़ा काटा गया, बाहर जाके लॉक किया गया, चाबी सामने वाले के पास। जब इतनी प्लानिंग है तो चाबी भी उसके पास है। नहीं, ये हो सकता है चाबी वाले को बुला लिया गया हो। नहीं, चाबी तो लॉक किया, उसको बुलाने, उसको गवाह बनाया गया। उसको देखिए, अगर ये प्लानिंग है तो बहुत गहरी प्लानिंग है और इसमें एक आदमी तो नहीं हो सकता, 2-3 लोग मिले होंगे। चलिए ठीक है, ये अब चलिए डॉक्टर अमर आपका फाइनल कंक्लूजन। नहीं, एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट हम बोलेंगे जो विस्टा का रिपोर्ट आया उसमें भी कोई पॉइजन नहीं है। ठीक है। और जहां तक बात करें जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है उसमें ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा बोला गया है, दैट इज द शो साइन ऑफ एंटीमार्टम हैंगिंग। ओके, तो यहाँ चांसेस हो सकता है कि जब बंदा अनकॉन्शियस रहा हो तो उस कंडीशन में हैंग कर दिया गया हो और छोड़ दिया गया हो ताकि उसकी जान निकल जाए। जी। तो ये चांसेस हैं, इस थ्योरीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए तो एक सीन को रिक्रिएट करके हमने ये जानने की कोशिश की है कि सुशांत के कमरे में दरअसल हुआ क्या होगा। कमोबेश ऐसी परिस्थितियां ही थी और ऐसे ही सुशांत का शरीर पड़ा हुआ था, एक डमी के सारे जो गले पर ओ और वी शेप की बातचीत है उस पर भी हमने जाना। और इसमें ये एक बड़ा दावा है और एक बड़ा शक है कि कम से कम ओ शेप तो नहीं होगा। जिस तरीके से जो चौड़ा निशान है वो इस बात को लेकर शक पैदा करता है कि कहीं जो उनके पूर्व मैनेजर अंकित ने दावा किया था कि बेल्ट से गला दबाया गया, क्योंकि अगर कपड़े से रहता, बॉडी शेक करती तो जो ब्लड क्लॉटिंग है वो फैलती। ब्लड क्लॉटिंग नहीं फैली है तो ये शक पैदा करता है, परिस्थितियां शक पैदा करती हैं। चाबी वाले को तुरंत क्यों भेज दिया गया ये शक पैदा करता है। और कोई दौड़ कर आएगा, बॉडी नीचे गिरेगी तो एक्सटर्नल इंजरी होगी। सिद्धार्थ पिठानी ने अकेले कैसे बॉडी उतार ली, ये तमाम सवाल है। और उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जब सीन रिक्रिएट कर ले तो कुछ फैक्ट उसके हाथ रखे, ये जांच को दिशा आगे मिल जाए और उस दिशा में आगे बढ़कर सीबीआई सच तक पहुंच जाए कि सुशांत की आत्महत्या हुई या फिर जैसे शक है हत्या की गई है। ये सीबीआई इस नतीजे पर पहुंच सकती है और पूरा देश जो सुशांत के फैंस थे वो उम्मीद कर रहे हैं, सुशांत के परिवार वाले उम्मीद कर रहे हैं कि सच्चाई कम से कम सामने आए। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप न्यूज़ नेशन पर लगातार बने।